मैं ये भी कहूंगा कि हमारी बहन बेटियों को ढकने तक का अधिकार नहीं। लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि संविधान की ताकत आज है क्या। तो जिसने महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया वो है संविधान। ऐसे वर्ग को जिसका कोई जमीन पर थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसको इस देश का राजा बनाने का दम दिया वो है संविधान। बाबा साहब ने सिर्फ उस समाज को उठाकर राजा बनाया जिस समाज को किसी भी चीज का अधिकार नहीं। आज यहाँ पर संविधान बचाओ यात्रा का आह्वान किया गया जो पूरे भारत देश में चल रहा है। अभी सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी लेकिन इन बातों का सार क्या निकल कर आता है किसी ने इस बात पर गौर किया। मैं उस बात पर एक बात रखना चाहूंगा। मैं आपको कुछ सेकंड के लिए हजारों साल पहले ले जाना चाहूंगा। यानी मैं उस व्यवस्था में आप लोगों को ले जाना चाहूंगा जिस व्यवस्था में हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि हमारी बहन बेटियों को ढकने तक का अधिकार नहीं था। मैं हजारों साल पहले आपको ले जाना चाहूंगा और वो ले जाना इसलिए भी जरूरी है। संविधान बचाओ की बात हम कर रहे हैं लेकिन हकीकत में मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि संविधान की ताकत आज है क्या। बुरा मत मानना मेरी बात का लेकिन ये बात सत्यता है। जब हम संविधान बचाओ यात्रा के लिए गांव गए थे हमने महिलाओं से संपर्क किया था तो माता बहनों का एक सवाल हमसे था कि बेटा संविधान क्या चीज है, क्या है संविधान। तो मैं उनको शॉर्ट यानी बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखते हुए बताऊंगा। तो जिसने महिलाओं को तन ढकने का अधिकार दिया वो है संविधान। जिसने ऐसे वर्ग को जिसका कोई जमीन पर थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसको इस देश का राजा बनाने का दम दिया वो है संविधान। आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, आज आपके बच्चे डीएम एसडीएम दरोगा इंस्पेक्टर बन रहे हैं। ये वो है संविधान जो आपको ताकत देता है। और मैं मातृशक्ति से ये बात कहना चाहूंगा चाहे वो किसी भी समाज की हो, हमारी जितनी माताएं बहनें हैं लोग ये गलत कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे। मैं उनको नकारता हूं इस बात से। बाबा साहब सबके नेता थे। बाबा साहब ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करी। बाबा साहब ने सिर्फ उस समाज को उठाकर राजा बनाया जिस समाज को किसी भी चीज का अधिकार नहीं और उसको राजा बनाया। उन बहनाओं को उन माताओं को सम्मान दिया। आज हमारी बहनाएं हमारी माताएं जो स्कूल में कॉलेज में जाकर पढ़ रही हैं और जो आज सर्विसें कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत साथियों, बाबा साहब की और वो संविधान से हो पाया। बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया लेकिन संघर्ष को वहीं के वहीं दबा दिया गया। लेकिन आज आप कहीं पर चाहे थाने में चाहे कहीं पर आप चले जाते हैं आप बेखौफ होकर अपनी बात रखें। यहाँ भी हम बेखौफ होकर अपनी बात रख रहे हैं। ये ताकत संविधान की और किसी की। ये बात हम लोगों को सीखनी है कि अगर भारत से संविधान खत्म कर दिया जाता है तो आप हजारों साल पुरानी गुलामी में जाओगे। आपके गले में मटका और कमर पर झाड़ू आने से कोई आपको नहीं रोक सकता और माता बहनों की शिक्षा फिर से बड़ी शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। हमारे SC ST OBC हमारे मुस्लिम भाइयों सभी को वंचित कर दिया जाएगा उनके हक अधिकारों से। इसीलिए ये लड़ाई किसी एक जाति या एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई उन सब की है जिनको संविधान अधिकार देता है। ये लड़ाई उन सब माता बहनों की है जो इस समाज इस संविधान की बदौलत जो पढ़ लिख पा रही है आज नौकरियां कर रही है। तो साथियों ये समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि हाथरस की जनता ये समझ भी चुकी है कि संविधान को बचाना भी जरूरी है। लेकिन बचाओगे कैसे? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि बचाओगे कैसे। बचाने का मैं चाहूंगा कुछ युवा साथी थोड़ी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये समाज से नायक पूजा हीरो बरकसित कब खत्म होगी। यानी आप ये बात सत्यता है कि बाबा साहब को तो मानते हो पर बाबा साहब की नहीं मानते। यानी संविधान को आपको पता है कि संविधान, लेकिन संविधान के दायरे में चलोगे नहीं। कि फोटो खिंचाने से क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। इससे आप राजा बन जाओगे इस देश के। आप इस बात पे एक बात गौर करना कि आपने ही इन लोगों को राजा बनाया था। आज जो संविधान को बदलने की अगर बात कर रहे हैं ना, पूरा देश 15 अगस्त को जो है
आजादी का महोत्सव बना रहा था और मोदी जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया, उसको बदल देना चाहिए। और ये पता है क्यों बोला उन्होंने? ये सब आप लोगों की बदौलत। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये ताकत उन लोगों को दी है। मैं कहता हूँ बार बार काशीराम साहब ने भी नारा लगाया था 15 और 85 का। जब आप 85% हो तो मुझे एक बात बताइए कि सरकार उन लोगों की हर बार कैसे बन जाती है, कैसे वो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं? इसका कारण सीधा सीधा ये है कि आप उन लोगों का समर्थन करते हो। और साथियों, आप उनका समर्थन करके किसी पार्टी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने पैरों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस दिन पछताओगे जिस दिन 2024 में अगर फिर से बीजेपी बनती है, तो अगर भारत का संविधान बदल दिया जाएगा तो आप उस दिन पछताओगे। सिर्फ अपने हाथ रखकर इस बात को सोचोगे कि किसी ने आवाज लगाई थी, चंद्रशेखर भाई ने आवाज लगाई थी कि बहुजन नेताओं साथ में आ जाओ, बहुजन लोग साथ में आ जाओ, बहुजन जनता साथ में आ जाए, लेकिन बहुजन जागा नहीं था। और जब बहुजन जागा नहीं था तो आप लोग पछताओ। और संविधान को बचाना, ये बचाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ मनुवादियों से नहीं, हमारी लड़ाई उन झूठे अम्बेडकरवादियों से भी है जो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए बीजेपी में विधायक सांसद बनकर बैठे। क्योंकि बात अगर मेरे व्यक्तिगत लाभ की है, ये बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर बात सिर्फ मेरे और देश की बात होती तो मैं देश को चुनता, लेकिन अगर बात देश की और बहुजनों की है तो मैं अपने बहुजनों को चुनूंगा। ये बात काफी ये हमारे बाबा साहब ने भी कही थी। और इस बात को मैं अब भी कहता हूँ, वो जो नेता लोग दूसरी पार्टियों से टिकट लेकर आप लोगों के समक्ष आते हैं, कौन से नेता लोग? वो नेता लोग तो जब संविधान को बदलने की बात कही गई तो उनके मुंह पे काला टैप इतना बड़ा लगा हुआ है, किसी के मुंह से ये बात नहीं रखी कि विधायक की गई ऐसी तैसी में, सांसद की गई ऐसी तैसी में, जिससे हम आज विधायक सांसद बने वो खत्म नहीं होगा, सब इस्तीफा दे देंगे आपको। तो बताओ सरकार नहीं गिरती? सरकार नहीं गिरती। 131 सांसद है लगभग, लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ चाहिए, उनको देश के संविधान से, जनता से कोई मतलब नहीं है। आपकी लड़ाई को अगर कोई लड़ रहा है तो वो एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। तो साथियों, ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, ये ध्यान रखना। जो लोग आपके पास जब आए और आपसे कहे कि मैं भाई तेरी बिरादरी का हूं, मुझे बीजेपी ने टिकट दे दिया, उनसे एक सवाल करना, जब बीजेपी का स्टेटमेंट था कि संविधान बदल दिया जाएगा, जब साहब आप एक भी बात क्यों नहीं बोले? जब मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया गया तब आप क्यों नहीं बोले? ये सवाल आपके। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, जब तक उन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। आप लोगों को यही संदेश देते हुए बस यही कहूंगा, लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अपनी ताकत को पहचाने और संविधान बचाओ यात्रा से जुड़े हैं सभी साथी, मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, खुद फैसला करिए कि बहुजनों की लड़ाई को लड़ कर आए और तब जाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जोड़। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।